अब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपके सामने बताने जा रहा हूं। क्या है वो? इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। टाइप ऑफ पॉलिनेशन का जब भी जिक्र होता है तो 3 तरह का, वैसे है तो मेन 2 ही तरह का, एक क्रॉस एक सेल्फ पॉलिनेशन, समझे? लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में 2 तरीके आ गए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी में ही गिटैनोगैमी आ गया है, तो हम इसको 3 नाम मान के चल सकते हैं। पहला ऑटोगैमी, दूसरा गिटोनोगैमी, GEITONO, गिटोनो गैमी। और तीसरा जीनोगैमी, जिसको दूसरा नाम है एल्लोगैमी। समझे? तो बच्चों, ऑटोगैमी की बात कर रहा हूं। सेल्फ पॉलिनेशन, when pollen from anther of same flower, ये एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन है। when anther of sorry when pollen from anther of same flower falls on its stigma। हम क्या कर सकते हैं इसका मतलब? बिटवीन 2 जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, between 2 genetically similar flower। देखो कैसे, माना ये एक पौधा है, इस पे ये फूल है, सपोज किया गया है बस। इस फ्लावर का, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर पे गिर जाए, इस फ्लावर का इसी फ्लावर पे। बात समझ में आ रही है? यानी सेम फ्लावर है और सेम ही प्लांट है। दूसरे केस में क्या है? देखिए, इस पे भी ये अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं,
इसमें माना ये ए फ्लावर है, ये बी है, तो ए के एंथर से पॉलन ग्रेन बी पे आ जाए या इसका इस पे आ जाए, तो ये पड़ोसी फ्लावर नहीं हो गए? यस और नो? क्लियर है ना? अगले वाले केस में देखिए, ये दो फ्लावर है, दो प्लांट है, इस पे ये फ्लावर लगे हुए हैं। इस केस में क्या होगा? एक पौधे का पॉलन ग्रेन दूसरे पे जाए या दूसरे का पहले पे आए। पहले वाले में क्या नजर आ रहा है? सेम फ्लावर सेम प्लांट। दूसरे में क्या नजर आ रहा है? से डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। और तीसरे में क्या नजर आ रहा है? डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट। प्लांट। यस और नो? यस सर। यस सर। इस वाली बात को याद रखो, इसमें क्या नजर आ रहा है? सेम फ्लावर सेम प्लांट। इसमें डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, और इसमें डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर कहानी हो गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एनी डाउट माय सन? मेरे बच्चों, कोई परेशानी? नो सर। अब तो इसमें क्या होगा अगर ये चलता रहा सेम फ्लावर सेम प्लांट? तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब लॉस ऑफ विगर, लीड टू, ये वाली बात लिखेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड हेंस लॉस ऑफ विगर। क्योंकि इसने समाज के खिलाफ शादी ब्याह कर दिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो, एग्जाम्पल की बात करें तो पी, राइस, व्हीट। एग्जाम्पल में दो तरह के बोल रहा हूं, एक कैटेगरी ए दे रहा हूं, पी, राइस, व्हीट। अब कहोगे अलग अलग कैटेगरी की क्या जरूरत थी सर? अभी आप खुद जान जाओगे। वायोला, पैंजी, कमेलिना। बताओ मैंने दो अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि इस कैटेगरी में दोनों तरह के फ्लावर आते हैं, चेस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस भी। अब मुझे ये पहचानो, ए कैटेगरी चेस्मोगैमस की है या क्लिस्टोगैमस की है? ए और बी में से चेस्मोगैमस की कैटेगरी कौन सी है और क्लिस्टोगैमस कौन सी है? क्लिस्टोगैमस वो हैं जो कभी नहीं खुलते, बी वाले या क्लिस्टोगैमस। इनमें से कौन सी कैटेगरी में दोनों तरह के पौधे पाए जाएंगे, फूल? ए में या बी में? दोनों तरह के, चेस्मो भी क्लिस्टो भी। इन छह में से एक पौधे का नाम बताओ जिसमें दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हो। कॉमेलिना।
यानी बी कैटेगरी हो गई ना? ठीक Yes, है। sir. बोलने में इतनी देरी नहीं लगाते। खैर, अब मैं गिटेनोगेमी पे आ गया। गिटेनोगेमी है तो सेल पॉलिनेशन ही, लेकिन इसमें पौधा एक है। पॉलिनेशन बिटवीन नेबर्स कह दें तो अच्छा होगा। ये पॉलिनेशन बिटवीन नेबर्स है। पॉलिनेशन बिटवीन नेबर्स। That is pollen from one flower falls on the stigma of another flower. Of same plant. प्लांट सेम है, ध्यान रखना। That is functionally like TIONA like कैसा फंक्शन कैसा दिख रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग जा रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है। लेकिन प्लांट एक ही है, तो बट जेनेटिकली क्या कहलाएगा? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा या नहीं होगा? यस और नो? अरे प्लांट तो सेम ही है, गोत्र और खाप तो एक ही हो गई। अब बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ विगर। एग्जाम्पल की बात करें तो कुकरबिटा। कुकरबिट्स कौन होते हैं? कद्दू, कुकम्बर, उनमें ये देखने को, मोनोसियस प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। अब मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं, जीनोगमी की मैं बात कर रहा हूं। ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट? डिफरेंट प्लांट्स। Different. तो इसमें साफ जाहिर है जेनेटिकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। इट इज फंक्शनली as well as genetically cross pollination।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा या नहीं होगा, ये वाली बात बतानी है। नहीं। इसमें बिल्कुल भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और इवोल्यूशन में भी मदद रहेगी। यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही बात है। तो मेंटेन्स वैरायटी इन जीन पूल। maintains variety of gene pool। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई अपने घर पे पपाया लगा रहा है तो पपाई लगाना पड़ता है। पपाई समझते हैं ना आप? फीमेल पपाया। तो एग्जाम्पल हो गया इसका पपाया, और एग्जाम्पल हो गया इसका मेज। मेज बिछाने टेबल बैठने वाली नहीं है, कहीं समझ लो कि ये कौन सी मेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। थोड़ी सी जानकारी एजेंट्स की लेंगे इनके, कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन है। ध्यान से सुन लीजिए।